नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। हम ये जानेंगे कि किन कारणों से ये होता है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी को अत्यधिक बहुत ज़्यादा अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है, और साथ ही अगर ऐसा किसी को बार बार हो रहा है तो क्या ये कैंसर का भी एक संकेत हो सकता है। आज इसे भी हम खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। और इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चारू मोदी। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम वजाइनल इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन कारणों से कोई किसी भी तरीके का वजाइनल इन्फेक्शन होता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी को एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बार बार, तो क्या ये कैंसर का भी संकेत हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखा गया है कि आजकल हमारी ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो महिलाएं आती हैं वो वेजाइनल इन्फेक्शंस लेकर आती हैं, जिसको हम बोलते हैं वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शंस। इसके बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि अगर आप साफ़ सफाई ना बरतें, यानी कि पेरिनियल हाइजीन अगर आपकी कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आप जिसको कहते हैं कपड़े अपने नहीं चेंज कर रहे हैं, अंडरगारमेंट्स नहीं चेंज कर रहे हैं, वही पहने हुए हैं कई बार से और कई दिनों तक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे वेजाइनल इन्फेक्शंस का, जिसको कहते हैं ना कि आप नहा नहीं रहे। कोई पेशेंट्स नहाते नहीं है। प्लस एक बहुत भ्रांति है कि अगर मासिक हो रहा हो तो लड़कियां नहाती नहीं है, फीमेल्स नहाती नहीं है, तो उसकी वजह से एक तो आपकी स्वच्छता में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। प्लस मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, उससे बैक्टीरिया पनपते हैं। तो ये दोनों मिलके बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हैं वेजाइनल इन्फेक्शंस के। और साथ ही अगर हम कैंसर की बात करें तो अगर किसी को अत्यधिक वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या ये कैंसर का संकेत हो सकता है, अगर ऐसा बार बार किसी को हो रहा है तो? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वो ट्रीट करने पर भी, यानी कि मेडिसिन द्वारा या कुछ लोकल एप्लीकेशंस हैं मुंह से खाने की, वजाइना में लगाने की, उनसे भी नहीं ठीक हो रहा, तो फिर डॉक्टर जो है वो एक सलाह देते हैं पेशेंट को कि पैप स्मेयर कराया जाए या हाई वजाइनल स्वैब कराया जाए। उससे वो जो कैंसर के होने की संभावना है वो भी पता चलती है, प्लस किस बैक्टीरिया या फंगस से या किस चीज़ से वो इन्फेक्शन है उसका कॉज भी पता चलता है। तो वाइट डिस्चार्ज जो है उसको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से उचित सलाह लेके उसको ट्रीट करना चाहिए। और हाँ, अगर ये वाइट डिस्चार्ज बहुत है तो भविष्य में इससे कहीं ना कहीं कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और साथ ही अगर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर किन कारणों की वजह से ऐसा होता है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा रीज़न होता है जिस वजह से ये होता है? बहुत सारे कारण तो मैंने आपको बताए। एक कारण वायरल इन्फेक्शंस भी होता है। हमारे कंट्री में जो बहुत लो तबके की फ़ीमेल्स हैं वो बीड़ी का सेवन करती हैं। बहुत हाई सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो सिगरेट स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल स्मोकिंग करती हैं। वो भी एक रीज़न होता है कैंसर सर्विक्स का, जिसको हम कहते हैं ना कैंसर हो गया बच्चेदानी का। तो ये पैप स्मेयर द्वारा, हाई वजाइनल स्वैब द्वारा इसकी डिटेक्शन होता है। और आजकल इसके बचाव के लिए कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन की वैक्सीन्स भी आ गई हैं, जो कि 9 साल से 14 साल की लड़कियों में सिर्फ 2 डोजेस लगती हैं, एक आज और एक 6 महीने पे, और 14 साल से अधिक आयु की लड़कियों को 3 डोजेस लगती हैं, 0, 2 और 6 मंथ्स पे। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो क्या कुछ इसका इलाज है, और साथ ही साथ उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई इससे ग्रसित है या बार बार ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो सबसे पहले हम महिला को बोलते हैं कि साफ़ सफाई, पेरिनियल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज़ कपड़े चेंज करिए, आप रोज़ अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करिए, और खाली चेंज करना नहीं, उनको साफ़ से अच्छे से ब्रश लगा के साबुन के पानी से धोइए, और हो सके तो आप डेटॉल में भी उसको डाल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धूप में उनको सुखाना चाहिए, और कभी धूप ना निकले तो गीले कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। उनको अच्छे से आप इस्त्री कर लें, आयरन करके पहनने चाहिए, और साफ़ सफाई नीचे की ज़रूर बरतनी चाहिए। मेंसेस में यूजुअली आप जो पैड चेंज करती हैं वो दिन में कम से कम 3 से 4 बार चेंज करें। हर 4 से 6 घंटे पे एक पैड चेंज करें, चाहे वो थोड़ा ही सोख हुआ हो, लेकिन उसको चेंज करना अति आवश्यक है। और साफ़ सफाई बरतें, रोज़ नहाएं।
नीचे की पेरिनियल हाइजीन से बहुत हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है और अपने डॉक्टर से उचित सलाह लेके इसको ट्रीट करना चाहिए, यानी कि खाने की दवा भी हो सकती हैं, वो लगाने का मलहम भी हो सकता है और कुछ इंट्रावेजाइनल टैबलेट्स होती हैं जिसका प्रयोग करने से वेजाइनल इन्फेक्शंस पे काफ़ी काबू पाया जाता है। प्लस इसका रेगुलर फॉलोअप होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।